तो जनाब इसमें हमें जो आज पढ़ना है वो है दांतों के नाम। दांतों के नाम हमें पढ़ना जरूरी इसलिए है कि अब अगले जो मखारिज हम पढ़ेंगे उनमें अक्सरियत में जो है वो दांतों का जिक्र आएगा कि कौन जबान को कौन सा हिस्सा किन दांतों की तरफ माइल होगा, तो कौन सा मखरज अदा होगा। तो इन दांतों के नाम हमारे देख लेते हैं। और इसमें एक याद कराने का एक तरीका छोटा सा है, तो इसलिए इन्होंने शेर की तरह से यहाँ पे लिख दिया है कि आपको सब नजर आ रही है स्क्रीन। जी अभी नजर आ रही है स्क्रीन। एक लय बना के गोया के ना इन्होंने यहाँ पे सारा लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2। 30 और 2 कितने होते हैं? 32। ठीक है। सनाया है 4 और रुबाई है 2-2, यानी 4 सनाया है। यानी 4 सनाया कैसे? सनाया उलिया और सनाया सुफला। सामने के जो ऊपर के 2 दांत होते हैं इनको कहते हैं सनाया उलिया, और जो नीचे के 2 दांत होते हैं इनको कहते हैं सनाया सुफला। तो ये 4 हो गए। इनके बराबर वाला जो दांत है, दोनों जो सामने के बराबर वाला जो दांत है इसको कहते हैं रुबाई। ठीक है, दोनों साइड पे। आपको यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही होगी। तस्वीर सबको नजर आ रही है? अच्छे से क्लियर हो गए बिल्कुल। जी जवाहिक है 4 और तवाहिन है 12। अब जवाहिक किसको कहते हैं और तवाहिन किसको कहते हैं इसी तफसील में मैं आपको बताऊंगी। ये अभी दांतों के नाम है जो यहाँ पे लिखे हुए। नवाजिस भी है इनके बाजू में 2-2। ठीक है, ये नवाजिस कहलाते हैं। ये आप लोगों को सब दांतों के नाम नजर आ रहे होंगे ना। ये है सनाया, सामने के 2 दांत। ये रुबाइयात हैं जो सामने के 2 दांतों के बराबर वाले हैं दोनों तरफ, ये दाएं बाएं दोनों साइड पे होते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाले जो दांत है ये जवाहिक कहलाते हैं। अनयाब, सॉरी, ये अनयाब है। ठीक है, और इसके बाद जो आता है ये जवाहिक है, और इसके पीछे जो आते हैं ये अजरास है। इससे हमारा जो है वो ज़ात का मखरज अदा होता है, अजरास उलिया से। ठीक है, इसके बाद जो पीछे के दांत है इनका नाम है नवाजिज। इन दांतों की आपसे कोई इतनी टेंशन वाले सवालात भी नहीं होने, और ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है कि ये हमें याद नहीं है तो क्या होगा। लेकिन याद हो जाएंगे हमें धीरे धीरे, क्योंकि आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना। तो अब ये नहीं कि आप आज नाम देखते ही परेशान हो जाए कि ये क्या चीज आ गई है और अब तो हमसे होगा नहीं, और ये तो हम याद कर ही नहीं सकते, ये कैसे होगा। ये सवाल तो बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जो है रजामंदी जाहिर करनी है कि हाँ हमें करना है, और बाकी काम अल्लाह के सामने है। सही है ना? तो वो याद करवाने वाले हैं इंशाल्लाह। आपकी आपकी कोशिश होगी और अल्लाह की मदद होगी। और ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ये हम इतनी बार पढ़ाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि आपने घोल के पी लिए ये सारी चीजें। ठीक है, तो नाम दांतों के देख के ये ना हो कि आज हाजिरी की तादाद 22 से माशाल्लाह कल 11 पे पहुंच जाए। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं। चलिए अच्छी बात है, गुड। तो एक का ही जवाब आया है सिर्फ, नहीं नहीं। बाकी के नहीं भी आपने बोल दिए क्या? अच्छा जी, जो नीचे वाले भी देख लें। नीचे भी दांतों के नाम इसी तरह से हैं। ये जो दाढ़े जो 4 मुश्किल से निकलने वाले दांत हैं ये नवाजिस कहलाते हैं। और इसके बाद जो है ये अजरास है, अजरास सुफला। ये अजरास उलिया, ये अजरास सुफला। इसके बाद जो है जवाहिक है, फिर अनयाब है, फिर रुबाई है, और फिर वही बात के सामने के जो दांत हैं नीचे के वो भी सनाया कहलाते हैं, और वो सनाया सुफला कहलाते हैं। सुफला का मतलब मुझे कौन बताएगा? उलिया और सुफला का मतलब मैंने कहा ना, सनाया। उलिया ऊपर शाबाश। और सुफला नीचे वाले को जी कहते जनाब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब ये जो इनके दांतों के नाम है ना, ये जबान का आ गया है, ऊपर जाते हैं थोड़ा। इनकी भी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। कि आगे जो मखारिज हैं उनमें दांत इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन दांतों के नाम जानना हमें जरूरी है। सामने के दरमियान वाले 4 दांतों को सनाया कहते हैं, यानी 2 ऊपर सनाया उलिया और 2 नीचे वाले सनाया सुफला। उनके साथ जो मिले हुए चारों दांत इनको रुबाई
और कवाते भी कहते हैं। कवाते का मतलब क्या होता है? आप जब मसलन आजकल बर्गर बहुत अमूमी तौर पे लोग खा रहे होते हैं ना, तो जब आप बर्गर खाते हैं या आप गाजर जब खाते हैं, जब आप खीरा खाते हैं, तो आपका पहला काम क्या होता है? आप उसको मुंह में ले जाके क्या करते हैं? जी काटते हैं उसे। करते हैं। जी, कट कट करते हैं करते ना। हैं। तो कट करने के लिए कौन सा दांत, कभी आपने गौर किया है कौन सा दांत यूज होता है आपका? सामने के 2 दांत। सामने के दांत, बिल्कुल पक्के वाले सामने के 2 दांत, जरा सा साइड से हटके नहीं करते, जरा सा साइड से हटते हैं। आप गौर कीजिएगा, अब आप काटेंगे ना कोई चीज, तो जरा सा गौर कीजिएगा, बिल्कुल सामने वाले नहीं होते, जरा सा साइड में होते हैं, ठीक। है ना। तो ये इन दांतों को रुबाई कहते हैं और कबाते भी कहते हैं। इसका मतलब काटने वाले, ठीक है। यानी दरमियान वाले 2 दांतों के साथ दाएं बाएं 2 ऊपर और 2 नीचे जो दांत है वो कौन से हैं? कवाते यानी काटने वाले। ये लिखा हुआ आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इनके साथ जो मिले हुए 4 दांत जो नोकदार होते हैं, ठीक है, देखा है आपने बिल्लियों के या शेरों के या जो वैसे दरिंदे जानवर होते हैं उनके सिर्फ यही दांत होते हैं। ये कौन से दांत होते हैं? अन्याब, नोकदार होते हैं। तो बेसिकली गोश्त खाने वाले जो जानवर होते हैं ना, ये उनके लिए उनके पास ही दांत होते हैं। लेकिन इंसानों को अल्लाह ने सब्जी खोर और गोश्त खोर दोनों बनाया ना, इसलिए ये हमें अल्लाह ताला ने दोनों दांत अदा किए हैं, जिनसे हम सब्जी भी खाते हैं और जिनसे हम गोश्त भी खाते हैं। तो हमें नोकदार दांत जो होते हुए हैं वो है अन्याब। जरा मेरी कॉल आ रही है, 1 मिनट जो है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी बेटे। जी, तो हम पढ़ रहे थे कि अन्याब, हमारे जो नोकदार दांत होते हैं उनको हम अन्याब कहते हैं। अन्याब के साथ वाले जो दाएं बाएं के ऊपर और नीचे के 4 दांत हैं उनको कहते हैं जवाहिक। अच्छा, जवाहिक क्यों कहते हैं? मेरा ख्याल है जहाक और अजहक और ये जहक, ये लफ्ज हमने सुने हुए होंगे ना, अरबी में बहुत इस्तेमाल होते हैं। कोई माइक किसी का और मुस्कुराहट। होगी? जी जी, शाबाश। बाकी लोग माइक ऑफ रखिए, बस बोल के माइक बंद कर दिया कर। शाबाश, ठीक है, बिल्कुल सही आपने। हंसते हुए जो जाहिर होने वाली दाढ़ें हैं उनको कहते हैं जवाहिक, ठीक है, जो अनियाब के बराबर में। आपको पता है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराया करते थे, तो बस उनके यानी उनके हंसने की जो एक मिकदार थी ना, वो बस इतनी थी कि ये जवाहिक जाहिर होते थे, इसलिए इनका नाम ही यही पड़ गया कि हंसते हुए जाहिर होने वाली दाढ़ें। ठीक है, समझ आ रही है बात? जवाहिक का मीनिंग जो मैंने बताए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम हंसे तो इतनी ही हंसे, हम इतना ही हंसे कि बस हमारी यहाँ तक दाढ़ें नजर, हम हंसते हैं तो हमारे हलक के कव्वे भी नजर आ रहे होते हैं, नहीं इतनी जोर से ना हलक फाड़ के हंसते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ ही बाहर आ जाना है। तो ये हमें हंसने का भी अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतने तरीके दिए हैं अल्लाह के फजल से कि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अभी अगर हम आपकी सुन्नत और तरीक के मुताबिक गुजारें तो मेरा ख्याल है हमें कुछ दिन में कोई और काम ही नहीं रह जाए, हर चीज से बच जाए हम आपके तरीके पर चलते चलते। तो बात हो रही थी जवाहिक की कि हंसते हुए जाहिर होने वाली जो दाने हैं इनको कहते हैं जवाहिक। और इनके साथ में जो 3 3 दाने हैं दाएं बाएं और ऊपर नीचे, उन्हें क्या कहते हैं? तवाहिन। तवाहिन का मतलब क्या होता है? तवाहिन का मतलब होता है गिजा पीसने वाली दाढ़ें। सही है, तवाहिन का मतलब क्या होता है? गिजा पीसने वाली दाढ़ें। और उनके बाद बिल्कुल आखिर में एक एक दाढ़, जिसे आमतौर पर अकल दाढ़ कहा जाता है, कहते हैं आप सबकी अकल दाढ़ निकल आई है यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, किस किस की अकल दाढ़ निकल आई है? बहुत काफी लोगों की बहुत बाद में निकल रही होती है। तो आप सबकी निकल आई है या अभी बाकी है? मेरी नहीं निकली अभी। निकल आएगी थोड़ी सी इंशाल्लाह। अकल कम है। ये कहने की बात होती है, बाज़ औक़ात अकलदार जिनकी नहीं जी होती ना जी। वो कहीं बढ़ के अक्लमंद होते हैं। तो जी जी खैर, बिल्कुल। ठीक है। तो अरबी में इन्हें कहते हैं नवाजिज। सही है, तो यानी इस सब तवाहिन, जवाहिक, नवाजिस को कहते हैं अजरास। अजरास का मतलब क्या होता है? यानी दाढ़ें। यानी ये तीनों जो है ना, इनको मिला के आप अजरास भी कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है या और क्लियर करूं?
वैसे तो ग़िज़ा पीसने वाली बाजी दाढ़ों, अभी जो आपने बताया ना तीनों को मिला के, वो जरा दोबारा मुझे बता ये दीजिएगा। ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिस को अजरास कहते हैं। ठीक है, यानी अदरास। अजरास ज़्वाद से, ये यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो ये लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा। जी जी। ठीक है, ये लिखा हुआ है अजरास। जी। अच्छा, ये देखिए आप, अजरास में ज़्वाद आ रहे हैं ना, और ज़्वाद का मखरज भी इसी से अदा होता है। जब हमारी जबान की मोटी करवट जो है, जब अजरास से लगती है ना, अजरास से उलिया यानी ऊपर वाली जो दाढ़ें हैं ना, इनसे लगती है जब, तो हमारा ज़्वाद का मखरज अदा होता है। ठीक है, चलें जी, ये बात भी हो गई। तो अब इसी तरह ना इनको याद, जो कि ना मुश्किल नाम लग रहे हैं ना, अभी सुनने में ऐसा लगता है कि क्या चीज आ गई है, मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये याद कैसे होंगे, बहुत सारी टेंशन हो जाती है ना इन मुश्किल मुश्किल चीजों को देखकर हमें। तो इन नामों को नज़म में बयान कर दिया गया है कि है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 और रुबाई है 2 2, है अनियाब 4 और बाकी रहे 20, कि कहते हैं कुरान अजरास इन्हीं को, तवाहिक है 4 और तवाहिन है 12, नवाजिज भी हैं उनके बाजू में 2 2। ये नज़म भी मैं भी आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो आप ना घर में ऐसे बच्चों को सुनाते हुए गाना गा गा के, जैसे नहीं बच्चों को सुना रहे होते हैं, तो हम इल्म तजवीद भी अब बच्चों को सुना सुना के खुद भी याद कर लेंगे और बच्चों को भी याद करवा देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी ये आज पहला दिन है, इसके बाद हम बहुत सारी और भी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये सारे नाम भी याद हो जाएंगे और इनको लिखने में आपको आसानी भी होगी। ये सब चीजें मैं भी आपको भेज दूंगी, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। और जो नोट डाउन नहीं कर सकते तो उनके लिए बहुत सारे मेरे माशाल्लाह अच्छी प्यारी तालिबात हैं जो लिख लिख के भेज रही हैं। तो कोई भी अच्छा साफ सुथरा सा ऐसा काम करके भेजे और वो मुझे जरूर चेक करा लिया करें। आप लोग एक बार ना पर्सनली भेजेंगे ना तो मैं लाजमी चेक कर लूंगी ये काम। ये मुझे जो आप लोग रिटर्न वर्क भेजते हैं ना, ये मुझे पर्सनली भेज के चेक करा लिया करें, फिर मैं जब भेजूंगी या आप भेजें तो आप बता के भेजें कि काम बाजी का चेक हुआ है। तो फिर वो काम जो है ना, वो तालिबात नोट डाउन कर लें, या वो तालिबात जो है वो कॉपी करा लें, फोटो कॉपी भी करा सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जो भी सहूलत जिसको हो। तो ये चीजें सबके पास महफूज हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो अपने लिए नहीं, हमें अपनी तालिबात जो हमारी कुछ कमजोर तालिबात हैं या कुछ मसरूफ भी ज्यादा होंगी, जिनके पास वक्त थोड़ा कम होगा, तो उनके लिए जो है हम मददगार बनेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे भी मददगार बनेंगे। तो आप जो भी काम करें ना, तो ये सारे काम, हमारी जो मेरी सीनियर क्लास थी, उस क्लास में माशाल्लाह मेरी तमाम जितनी भी तालिबात थी ना, वो इतनी, मतलब मेरी पूरी क्लास, हालांकि हमारी सिर्फ 12 या 13 तालिबात थी टोटल, लेकिन एक दूसरे के लिए इतनी हेल्पफुल थी वो सब की सब कि मैं बयान नहीं कर सकती। यानी मेरी पूरी क्लास ने एक दूसरे को इस तरह संभाला था, और जिसकी जो भी खामी थी, जिसकी जो भी कमी थी, वो एक दूसरे के साथ मिलके इन्होंने इस तरह दूर की है कि वाकई, और इतनी बेहतरीन क्लास निकली है। अभी तक जो है ना, मेरी पूरी माशाल्लाह हमारे जामिया की जितनी मोहतरम असातिज़ा हैं, उन सब के लबों पे जो है ना मेरी क्लास का नाम है, कि तालिबात का माशाल्लाह से। अगर आपने हमारा कोई बयान या चीजें कुछ सुनी हो, या किसी ने जलसा अटेंड किया हो हमारा, तो उसमें मरियम है, सुमेरा है, नौशाबा, कहकशा, ये खास तौर से ये नाम, इन्होंने, इन चारों ने बहुत दूसरों के साथ जितने ताउन से काम किया है। फिर शबाना है, शाइस्ता है, नगमा है, जितनी भी तालिबात, शमा है, साइमा है, यानी नाम शायद मैं किसी का लेने से रह जाऊं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बेहतरीन। तो आप लोगों को ये जो मैं मिसाल दे रही हूँ, उसका मतलब ये है कि आप भी, मैं चाहूंगी जितनी यहाँ पर मौजूद तालिबात हैं, ये सब एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ही समझे कि गोया कि आप एक दूसरे के साथ मददगार हैं। ठीक है, और अल्लाह पाक के रास्ते में जो एक दूसरे के साथ मदद करता है और मददगार होता है, कभी कोई चीज कोई मांगे तो साबिक़ून अव्वलून, आपको पता है कौन है साबिक़ून अव्वलून? जो सबकत ले जाने वाले हैं ना, अल्लाह ताला ने 70,000 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के जाने वाले हैं, और वो लोग हैं, उनको साबिक़ून अव्वलून कहा जाता है। हम एक इस्तिआरे के लिए लफ्ज़ अमूमन इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो हमेशा हर काम में सबकत ले जाने वाले होते हैं। तो आपसे जब कोई काम कहा जाए, आपका नाम भी ना लिया जाए ना, फिर भी अगर आप अपनी जिम्मेदारी के साथ उस काम को करते हैं, तब आप आएंगे हमारे साबिक़ून अव्वलून में। ठीक है, इस बात को समझिएगा और एक दूसरे के लिए हमेशा मददगार रहिएगा। ये क्लास आप सबकी है, इस क्लास में जितनी बहनें हैं
उनके रिश्ते खून के रिश्तों से कहीं बढ़ के होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की राह में वादे करते हैं, एक दूसरे को बहने मानते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, और मेरा ख्याल है आज जो हमने पढ़ लिया ये काफी है। तो आज हम नए मखरज और कोई नई तख्ती को रहने देते हैं। प्रैक्टिस भी काफी सारों की हो गई है। अगर कोई और कुछ तख्ती की प्रैक्टिस करना चाहे तो बता दे, मैं करवा देती हूँ। क्या ख्याल है, कोई करना चाहेगा या आपके लिए काफी है? आज का कुछ सबक यही है बस, यानी ये दांतों के नाम आप याद करने की कोशिश करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, और दांतों के नाम कम से कम ये पूरा शेर जो मैं अभी आपको एक नज्म की सूरत में भेजूंगी, ये लाजमी जो है इसको याद करके और रिकॉर्डिंग करके भेजने की कोशिश कीजिएगा। तो पूछना है तो पूछ लें आप लोग। आप ही कोर्स अभी तक मेरे पास भी नहीं आया है बिना कोर्स का, आप मुझे पूछना था अभी। नाम बताइए। फहमीना। फहमीना। फहमीना, आपका कोर्स भी इंशाल्लाह आ जाएगा। मेरे पास जो किताबें आ गई हैं अच्छा। अगले ग्रुप में आपका नाम भी शामिल है। अच्छा, अभी एक बात और पूछनी थी, जैसे कोर्स जो लेकर आएंगे पार्सल, तो कोर्स के पैसे उन्हीं को देने हैं या फिर आपके पास ही करवाने हैं मुझे? कोर्स के पैसे तो नहीं देने हैं आपको। मेरा अब तक जिनके पास आ गए कोर्स के पैसे उन्होंने दिए हैं क्या? हमने सारी पेमेंट वगैरह करके भेजा है, यहाँ से देना कुछ भी नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, बस मुझे यही कंफर्म करना था। ठीक शाइस्ता है। भाभी आप हैं यहाँ पर? हाँ जी। आपने कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते थे क्या आपको? नहीं आपी जी, हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं। हो। सही है। नहीं नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही पूछ रही मेरा कोर्स भी हो गया रुमाना। हूँ। नाम बताया करें, मुझे ऐसे नहीं पता चलता कौन मोमिना। बोल रहा है। मोमना अभी शायद नहीं हुआ है आपका, अभी इस वाले ग्रुप में नाम डाल देंगे आपका भी। सही। ठीक है। जान मेरा कोर्स नाम नाम हमेशा नाम के बगैर बात करते हैं आप लोग। कौन पूछ रहा था? मैं आपी जान मैं फातिमा। आत्मा, आपका तो मुझे लग रहा है मैंने भेज दिया है पहले। अभी तक तो नहीं आया है मेरे अच्छा, पास। मैं अभी चेक कर लेती हूँ आपका नाम था या नहीं पिछले लिस्ट में। अभी याद नहीं है मुझे, मैं देख के बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, हम जो है वो एक किताब को भी डिस्कस कर रहे थे जिसमें इल्म और यानी अदब के बारे में बातचीत थी। तो उसमें एक टॉपिक बड़ा अच्छा है कि अल्लाह ताला के खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद के दरमियान चलते हुए जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में जब इंसान रहता है तो उसको कितने फायदे होते हैं। अल्लाह की खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद के दरमियान अल्लाह की जानिब चलते हुए जाहिर और बातिन में अल्लाह ताला की दायमी निगरानी के शऊर से आरास्ता रहना चाहिए। दायमी निगरानी मतलब, दायमी निगरानी से क्या मुराद है? यानी हम हर पल अल्लाह के सामने, हर काम हमारा अल्लाह के लिए, अल्लाह पाक किसी चीज से बेखबर है नहीं। एक मुसलमान के लिए खौफ और उम्मीद की हैसियत परिंदे की दो बाजुओं के जैसी है। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ हमेशा पूरे पूरे माइल और मुतवज्जो होना चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत से दिल को लबरेज रहना चाहिए। जबान उसके जिक्र से तर रहनी चाहिए, उसकी अहकामात और उसकी हिकमतों से फरहत, मुसर्रत और खुशी को महसूस करना चाहिए। यानी कि कभी आपकी जिंदगी में खुशियां आती हैं, कभी आपकी जिंदगी में कुछ तकालीफ भी आ जाती हैं, तो सारी चीजों में आपको इस बात को हमेशा जहन मरकूज इस बात की तरफ रखना चाहिए कि इसमें यकीनन अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। तो अल्लाह पाक जहाँ से हमें देख रहा है और जहाँ से हमारी चीजों को, हमारे पूरे सर्कमस्टेंसेस को देख रहा है, वो यकीनन हम नहीं देख सकते है ना। यानी टेबल में पड़ा हुआ ग्लास के अंदर एक पानी जो होता है, वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया उसकी कितनी होती है? इतनी ही ना जितना उस ग्लास का हिस्सा है अंदर का। लेकिन अगर हम ऊपर से खड़े होके उस टेबल को देख रहे होते हैं तो उसमें मौजूद सारे खाने पीने की चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। ये एक छोटी सी मिसाल हम दे सकते हैं कि अल्लाह की हिकमत और हमारी नजर कितनी है। अल्लाह की नजर तो यकीनन वसी है ना, वो हर उस चीज को देख रही है जहां हम नहीं देख रहे, लेकिन हमारी नजरें महदूद हैं। हमें बहुत सारी चीजों में अपना फायदा नजर आ रहा होता है, लेकिन दरअसल उसमें हमारा फायदा नहीं होता। एक सबसे अहम चीज जो इल्म हासिल करने में है वो ये है कि
अपने आप को गुरूर, तकब्बुर और बड़ेपन से बचाने की जरूरत है। इल्म की इज्जत की खातिर हुसूल इल्म की जिल्लत बर्दाश्त करते हुए और हक की दावेदारी करते हुए इज्जत, पाकदामनी, सब्र, हौसला, बुर्दबारी, तहम्मुल, ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी होती है। इन सारे आदाब से जो है हमें अपने आप को आरास्ता करने की जरूरत है, अपने अंदर संजीदगी लाने की जरूरत है। और खास तौर से एक उस्ताद के लिए कभी भी बदगुमान ना हुआ गए कि अगर कोई उस्ताद आपको कुछ बता रहा है, हो सकता है उसने किसी और का नाम ले लिया हो और आपने हाथ खड़ा किया हो और उसको नजर ना आया हो, या हो सकता है कि उस वक्त उसको लगता हो आपसे बेहतर उस दूसरा तालिब इल्म जो भी है उससे सुनना बेहतर है, तो उससे बदगुमान ना हो, उसको वक्त दे। हो सकता है कि आपकी बारी आने वाली हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कभी भी। तमाम असातिज़ा के लिए अपने सारे तालिब इल्म एकदम बराबर होते हैं। कभी भी जैसे माओ के अंदर एक चीज होती है ना कि वो अपने कमजोर बच्चों पे ज्यादा तवज्जो करती है, लेकिन मोहब्बत तो बराबर होती है ना सबके लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से असातिज़ा भी अपनी तमाम तलबा से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये इसमें किसी भी उस्ताद पे कोई कमाल नहीं होता, ये मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से वदियत की हुई होती है। और यकीनन अगर किसी पे तवज्जो कुछ ज्यादा नजर आ रही हो, इसका मतलब ये है कि उसको उस तवज्जो की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्तेदार है या वो मेरा पड़ोसी है या कोई भी उस्ताद पढ़ाने वाला। तो कभी भी बदगुमान नहीं होना, पहला सबक हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि कभी भी अपने उस्ताद से बदगुमान नहीं होना, उनसे बुग़्ज़ नहीं रखना। ठीक है, तो हमारे जो है ना अक्लें हमेशा कम हमें बता रही होती हैं, अकल से ज्यादा तस्लीम करने वाले बने, बातों को समझने वाले, माहौल को अंडरस्टैंड करने वाले बनना है। ठीक है, क्योंकि इन आदाब के बगैर जो है ये काम चलेगा नहीं। जो भी तालिब इल्मी का सफर हमने शुरू किया है, ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो तवाज़ु और इनकिसारी की ही है। और हमारी जो अक्ल है ना वो हमें अक्सर गलत रहनुमाई कर जाती है। हमारी आदत जो तस्लीम की और मानने की और अताअत गुजारी की होती है, वो हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होती है। ठीक है जनाब, तो बस आज के लिए इतनी ही बातें। इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए कल अगली क्लास ज्वाइन कीजिएगा और सबक को भरपूर तरीके से याद करके और पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी को कोई भी बात समझ में ना आए ग्रुप में पूछे, और ग्रुप में जितनी तालिबात साथियां हैं सब आपकी मदद करने के लिए मौजूद है, जो सीनियर्स हैं वो भी, जो जूनियर हैं वो भी, और असातिज़ा कराम भी। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हम क्लास कब खत्म करते हैं। चलो जी, तो फिर दुआ पढ़ लेते हैं पहले। मस्जिद में खास करने की याद हुई है किसी को? कोई है जो कहे कि हमें जो याद हो गई है ये दुआ पक्की वाली? नहीं? चले जी, तो फिर हम पढ़ लेते हैं दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। आप लोग भी साथ पढ़ा करें। वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।